नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ब्स यानी क्रियाएं। वे शब्द जो कामों का करना या होना दर्शाते हैं क्रियाएं कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आना, जाना, खाना, पीना, सोना, बैठना, हंसना, मुस्कुराना, ये सभी क्रियाएं हैं। अंग्रेजी में इन्हें हम क्रम से कम, गो, ईट, ड्रिंक, स्लीप, सिट, लाफ और स्माइल कहते हैं। ये वर्ब्स के सुंदर एग्जाम्पल्स हैं। क्रिया वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। बेसिक इंग्लिश कोर्स के 16वें वीडियो में आरती मैडम ने आपको वाक्य के 3 भाग बतलाए थे। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। आज हम इनमें से सबसे खास भाग वर्ब को डिटेल में समझ रहे हैं। तो क्रियाएं वे शब्द होते हैं जिनसे कुछ करना या होना प्रदर्शित होता है, यानी जिनसे हमें ये आभास हो कि कुछ हो रहा है या कुछ किया जा रहा है। क्रियाएं उन शब्दों को कहते हैं जिनसे कुछ करना या होना पाया जाता है, ऐसा मैंने अभी आपको बताया। पर वर्ब्स को समझने का एक और भी तरीका है और वो यह कि वर्ब वो शब्द होता है जो संज्ञा यानी नाउन और सर्वनाम यानी प्रोनाउन के बारे में कुछ न कुछ कहता है। मान लीजिए मैंने कहा आई लाइक माई स्कूल, तो इस वाक्य में आई और माई स्कूल तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गए जो कि नाउन या प्रोनाउन है, परंतु लाइक यहां पर वर्ब है जिसे हटाने पर वाक्य बनेगा आई माई स्कूल, यानी मैं मेरा स्कूल। यह वाक्य है ही नहीं, क्योंकि लाइक यानी पसंद करना नामक क्रिया गायब है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि वर्ब ही वाक्य को वाक्य बनाती है, उसे पूरा पूरा अर्थ देती है। वर्ब को वाक्य की आत्मा कहा जाता है और यह बात सही भी है। अभी मैंने आपको बताया कि बिना वर्ब के वाक्य पूरा नहीं बनता, परंतु अकेली वर्ब पूरा वाक्य बना सकती है। जैसे मैंने कहा स्टॉप, तो इसका अर्थ होगा रुको। यह एक ऑर्डर है, आदेश है। इसका साफ साफ अर्थ निकलता है, अतः यह एक वाक्य है, आदेशात्मक वाक्य है, यानी सेंटेंस ऑफ कमांड। आगे आपको सेंटेंस ऑफ कमांड और सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में बताया जाएगा, परंतु अभी हम यह समझ लें कि कोई भी क्रिया अगर अकेली बोल दी जाए तो वो एक वाक्य का काम करती है। यह एक राज की बात है और ये बहुत काम की बात है कि हर वर्ब अपने आप में एक पूरा मुकम्मल वाक्य है। जैसे वेट यानी इंतजार करो, स्माइल यानी मुस्कुराओ। जब आपका फोटो खींचा जाता है तो आपसे कहा जाता है स्माइल प्लीज, ये निवेदन है। बस प्लीज न लगाया जाए और कहा जाए स्माइल, तो मतलब एक ऑर्डर है, मुस्कुराओ। इसी तरह से गो यानी जाओ, कम आओ, स्टार्ट शुरू करो, रिलैक्स विश्राम करो। कोई भी वर्ब आपने बोली तो वो अपने आप में एक सेंटेंस का काम करेगी, यानी अकेली वर्ब वाक्य बना सकती है, पर बगैर वर्ब के कोई भी वाक्य नहीं बन सकता है। इस वीडियो क्लास के अंत में आइए अब हम सुनते हैं एक सुंदर सी कहानी, शिकारी की कहानी, जो वर्ब के महत्व को समझाएगी। एक था शिकारी और वह जंगल में शिकार करने गया। वहां पर एक वन रक्षक था, यानी फॉरेस्ट रेंजर। उसने शिकारी पर निगाह रखी। शिकारी को डर था कि कहीं ये मेरा नाम किसी को बता न दे, तो उसने शिकार करते समय वन रक्षक को देखा और वन रक्षक ने उसे देखा। तो हुआ ये कि शिकारी ने शिकार करने के बाद वन रक्षक को एक गोली मार दी।
वन रक्षक ने मरने से पहले अपने हाथ पर लिखा, द हंटर किल्ड द डियर। द हंटर का मतलब हुआ शिकारी, किल्ड का मतलब हुआ मार डाला, ये वर्ब है, और द डियर का मतलब है हिरन। एक खास शिकारी ने एक खास हिरन को मार डाला, इसलिए दोनों में द लगा है। ये हम आगे आपको बताएंगे द का महत्व। पर द हंटर किल्ड द डियर। अब बारिश आई और बारिश आने से हंटर पर पानी गिर गया। हंटर जो वर्ड लिखा हुआ था तो बचा किल्ड द डियर। इस वाक्य का कुछ अर्थ निकलेगा कि कोई था जिसने हिरन को मार दिया। मान लीजिए कि वो पानी की बूंद डियर पर गिर जाए तो होगा द हंटर किल्ड और वहां से डॉट 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 खाली मिलेगा। इसका मतलब हुआ शिकारी ने किसी को मार दिया। यानी जब तक किल्ड वाक्य में है तब तक कुछ अर्थ निकल जाएगा। हंटर हट जाए तो चलेगा, डियर हट जाए तो भी चलेगा, पर मान लीजिए पानी की बूंद किल्ड पे गिर जाए तो पीछे बचेगा द हंटर द डियर, यानी शिकारी हिरन। इसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता था। जैसे द हंटर सॉ द डियर, यानी शिकारी ने हिरन को देखा। द हंटर शॉट द डियर विद अ कैमरा, मतलब हंटर ने उसका फोटो खींचा। द हंटर कॉट द डियर, हंटर ने डियर को पकड़ा। द हंटर टाइड द डियर, हंटर ने डियर को बांध दिया। यानी कोई भी अर्थ निकल सकता है। जब तक किल्ड नाम की वर्ब वाक्य में नहीं होगी, वाक्य अपना पूरा पूरा अर्थ नहीं देगा। तो हम ये चीज समझ लें कि वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण भाग वर्ब होता है, और इसीलिए अंग्रेजी के एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं अगर आपने वर्ब्स सीख लिया तो समझ लीजिए अंग्रेजी आधी आपने सीख ली। यानी वर्ब्स का चैप्टर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आने वाले और भी चैप्टर्स जो वर्ब के बारे में होंगे, आगे हो सकता है 2-3 वीडियो क्लासेस हमारे वर्ब्स के बारे में हो, उन्हें आप पूरी शिद्दत से अटेंड करें और वर्ब्स को बहुत अच्छे से याद करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।